जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 मार्च 2020 को सहकारिता विभाग का एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जूनियर सेल्समैन का रिजल्ट घोषित हो गया है। अब रिजल्ट घोषित होने के बाद लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चिंता होने लगी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। पर मेरे पास जो लोगों के कमेंट आ रहे हैं उस कमेंट के आधार पे मैं ये जानकारी मिल रही है कि बहुत से लोगों ने जब फॉर्म भरते वक्त यदि ये गलती कर दी थी तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। उस ये मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य वो जानकारी ही आप लोगों को देना है और वेटिंग में आए कैंडिडेटों के लिए भी ये जानकारी है कि ये यदि कैंडिडेट जो आपके ऊपर हैं उन लोगों ने यदि ये गलती कर दी है तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो मैं चालू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को वर्तमान में लॉकडाउन के पालन करने के लिए ही निर्देश करता हूं कि ये आप लोग वर्तमान में जो लॉकडाउन है उसका पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो सहकारिता विभाग का जो नोटिफिकेशन आया था जूनियर सेल्समैन के पद के लिए वो 14/9/2018 को आया था। अब मेरे पास बहुत से कैंडिडेटों का फ़ोन आ रहा है या बहुत से कैंडिडेटों का कमेंट आ रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि हमने फॉर्म भरते वक्त हमारा उस टाइम तो फाइनल ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ था, हमारे पास फाइनल डिग्री आई नहीं थी, हमने तो 4 सेम तक की जानकारी दी थी। हमारे पास तो जो बीकॉम की जो डिग्री थी उस टाइम हमारे पास सेकेंड ईयर तक की डिग्री थी, हमारे पास 4 सेम तक का रिजल्ट आया, या कहा जाए कि हमारे पास जो कंप्यूटर में स्नातक था जैसे कि बीसीए या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स वो उस टाइम कंप्लीट नहीं था और हमने फॉर्म भरते वक्त ये जानकारी में फिल कर दिया था। अब सर हमारा जो परसेंटेज है वो वेरी कर गया है, तो अब क्या करें? तो देखिए, मेरा उन लोगों से यही कहना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो जो आपकी मार्कशीट होती है वो विज्ञप्ति जारी होने के पहले की होनी चाहिए। और जिन भी कैंडिडेटों ने ये गलती कर दी है कि आपने विज्ञप्ति के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है तो ये आपका पूरी तरीके से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के कोई भी नियम होते हैं उन नियमों को ही फॉलो करना पड़ता है। जिन भी कैंडिडेट का यदि ग्रेजुएशन या कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा बाद में हुआ है और उन्होंने ये फॉर्म भरते वक्त यदि ये गलती कर दी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों को काफ़ी निराशा हासिल होगी, क्योंकि ये गलती के कारण उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब वेटिंग में आए उम्मीदवारों को इससे बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेरे पास कमेंट आ रहा है और वो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमारे आगे जो है उसको मैं तो जानता हूँ और उसके उस टाइम तो ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं था पर उसने फॉर्म भर दिया था और जो उसने परसेंटेज दिए थे अब वो वर्तमान में परसेंटेज उसके बीकॉम के वेरी कर दिए। जैसे कि कहा जाए कि उस टाइम उसने जो उसका 4 सेम तक का एग्रीग्रेड चल रहा था वो 70% का चल रहा था, बट 6 सेम का रिजल्ट आने के बाद उसकी जो डिग्री वो कम हो गई है। तो 7.0 की जगह वो आपका जो काउंट होगा 6.5 या जितने की डिग्री बनी है उस हिसाब से काउंट होगा। तो इस कारण आप लोगों को बहुत सी दिक्कत होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। जिन भी कैंडिडेटों ने डिग्री कंप्लीट नहीं करी थी और फॉर्म भर दिया था और उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और जिसके कारण पीछे जो कैंडिडेट आए हैं उन लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को जो जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि किसी भी प्रकार की जूनियर सेल्समैन के से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को जब भी मेरे को पास समय होगा मैं आपका उसमें रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।